हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आर्य मानुषी पर स्वागत है। आज तीसरा विषय की शुरुआत कर रहे हैं। दर्शन शास्त्र समाजशास्त्र को पूरा कर दिया है। ये एसएसटी का सबसे छोटा विषय है और सर्वाधिक अंक, यानी कि आपके लोक प्रशासन में 19 के 19 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, यानी कि आप इस एक विषय से ही 38 अंक प्राप्त कर सकते हैं। सबसे छोटा सिलेबस है और सबसे आसान है, सबसे सरल है, तो इसमें आपका एक भी प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं रहनी चाहिए। अगर आप पाठ्यक्रम देखोगे तो इसका कुल मिलाकर 5 टॉपिक में पाठ्यक्रम है। लोक प्रशासन, अर्थ, प्रगति, क्षेत्र, विषय के रूप में विकास पहला टॉपिक है। दूसरा है लोक प्रशासन के सिद्धांत। तीसरा है प्रशासनिक विवाद, निर्णय, निर्माण, नेतृत्व, संचार, अभिप्रेरणा। चौथा है प्रथम द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग और पांचवा है लोकपाल लोकायुक्त सूचना अधिकार अधिनियम। ठीक है, अब आपने ये 5 पाठ्यक्रम देख लिए। अब मैं आपको 2011 से लेकर 2022 तक यानी कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। बहुत से अभ्यर्थी क्या करते हैं कि जैसे मैं उनको बताता हूं कि पूर्व वर्षों के प्रश्नों को देखिए, तो देखना तो है, लेकिन पहले गलती क्या करते हो, यानी कि पहले आप में समझ है ही नहीं। यानी कि आपने पहले अगर पूर्व वर्षों में अगर आपने लोक प्रशासन का अच्छे से अध्ययन कर रखा है, विस्तार से, गहराई से, तब आप पूर्व वर्षों के प्रश्नों को देखिए या फिर कोई टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। आप बहुत से अभ्यर्थी यही गलती करते हैं कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं और उनको मालूम है ही नहीं कि इनके अंदर क्या है। यानी कि आपको जब भी पूर्व प्रश्नों को देखना है, जब भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, जब आपको इनके बारे में सब कुछ हो, याद हो। जैसा कि मैं आपको बताता हूं, आपको मैं एक ही टॉपिक ले रहा हूं, लोक प्रशासन, अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, विषय के रूप में विकास। ठीक है, ये टॉपिक ले रहा हूं। अब इस टॉपिक से आपके कितने क्वेश्चन पूछे गए 2011 से लेकर 2022 तक। ठीक है, आप इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया कि वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक क्यों कहा जाता है। पहला क्वेश्चन पूछा गया, आपके पेपर में पूछा गया। आप पेपर निकाल लेना आरपीसी साइट से या आर्य मानुषी स्टडी ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पर पूरे पेपर आपको दिए हुए हैं निःशुल्क, वहां से आप देख लेना, सिलेबस, पेपर, सब कुछ। तो आप वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक क्यों कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा गया आपके। अब पूछने के बाद में अगर आपने क्वेश्चन देखा तो नंबर 1 आपके दिमाग में आना चाहिए कि वुडरो विल्सन कौन है। यानी कि क्वेश्चन, यानी पेपर, पूर्व वर्षों के पेपरों को हल करने का उद्देश्य ये कि आप उनको क्वेश्चनों को देखिए और क्वेश्चनों को देखने के बाद में फिर आपके ये आना चाहिए दिमाग में कि वुडरो विल्सन का क्वेश्चन पूछा गया, तो वुडरो विल्सन के बारे में क्या क्या बातें पढ़ी है हमने पूर्व में। यानी कि इस पार्ट में वुडरो विल्सन के बारे में बहुत सी चीजें दे रखी है कि ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे या ये लोक प्रशासन के जनक थे, इनकी पुस्तक कौन सी थी, इनका कौन कौन सा योगदान रहा, इन्होंने कौन सी परिभाषा दी, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा तो फिर आप पूर्व वर्षों के प्रश्नों को हल मत कीजिए, पहले आप इनको देखिए। अगर आपके दिमाग में ये आता है तो ये मानिए कि आगामी वर्षों में आपका एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि इससे संबंधित आपके पूरा पूछा गया। तो वुडरो विल्सन को आपने देख लिया कि किस कारण से इनको जनक कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है किस काल को सिद्धांतों का सोन काल कहा जाता है। मैं फर्स्ट टॉपिक से बता रहा हूं, किस काल को सिद्धांतों का सोन काल कहा जाता है। अब आपके दिमाग में आ गया कि अगर आपने लोक प्रशासन पहले नहीं पढ़ रखी तो आपको कुछ भी काम का नहीं है क्वेश्चन, आप इनसे आंसर याद कर सकते हो, लेकिन कुछ भी काम का नहीं, भूल जाओगे। अगर आपने पहले पढ़ रखी है तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि किस काल का मतलब यह है कि आप समझ जाओगे लोक प्रशासन को 6 कालों में बांटा गया है, 6 चरणों में बांटा गया है। कौन सा चरण है इसका सिद्धांतों का सोन काल है, कौन सा इसका आपत्ति का काल है, कौन सा इसका ये चुनौतियों का काल है। इस तरह से आपको दिमाग में आना चाहिए, तो आप पूरा कंप्लीट कर लोगे, बिल्कुल वैसा वैसा ही। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, पोस्ट कोड में कौन सा अक्षर आदेश और निर्देश को इंगित करता है। आदेश और निर्देश को इंगित करता है। अब आपके दिमाग में पहले याद ही नहीं है, अब आपने क्वेश्चन देखा तो आपके दिमाग में आया कि पोस्ट कोड पूछा गया, तो पोस्ट कोड के बारे में पहले आपको विस्तार से याद होना चाहिए। यानी कि आपके दिमाग में पूर्ण धारणा बन जानी चाहिए कि पोस्ट कार्ड पूछा गया तो पोस्ट कार्ड किसने दिया, लुथर गुलिंग ने दिया, किसके प्रश्न दिया, किसने दिया, पोस्ट कोड के एक एक अक्षर का क्या अर्थ है। अगर आपको पता है कि पोस्ट कोड के एक एक अर्थ क्या है, पी का मतलब प्लानिंग, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, एस का मतलब स्टाफ, डी का मतलब डेवलपमेंट, सी का मतलब, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, आर का मतलब रिपोर्टिंग, बी का मतलब बजट। इस तरह से आपका पूरा आदेश और निर्देश को इंगित करता है। ठीक है, अब आगे फिर पूछा गया यही क्वेश्चन। अगर आपने पहले पोस्ट कोड को आपको देख लिया तो अब आपके यहाँ पूछा गया इनकी पोस्ट कोड किसने दिया, आप वहां से निष्कर्ष निकालिए। ठीक है, मैंने यहाँ पूरा क्वेश्चन दे दिया, एक ही क्वेश्चन पूछे गए पूरे, कौन पोस्ट कोड का समर्थक नहीं है, एक क्वेश्चन पूछ लिया। अगर आपने पूर्व वर्ष में देखा होगा, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 साल का है, कोई 2 साल का है, तो पोस्ट कोड का आपने पहले पढ़ लिया तो आपको इधर जाने की जरूरत है ही नहीं। इसी तरह आपको पूछा गया अब अगला क्वेश्चन, किसने राजनीति लोक प्रशासन को अलग माना। यानी कि आपके इसमें क्षेत्र आया है, कौन सा क्षेत्र है, प्रकृति और क्षेत्र। तो आप भी इसमें से बहुत से विद्वान हैं, जैसे कोई लोक प्रशासन को विज्ञान मानता है, कोई लोक प्रशासन को कला मानता है, कोई दोनों मानता है। तो आपको दिमाग में याद रखना चाहिए किसने विज्ञान माना, किस विद्वान ने लोक प्रशासन को विज्ञान माना। अगर आपके दिमाग में ये है तो आप माने गुण सही है। किसने कला माना ये आपको पता है तो आप बिल्कुल अच्छा है।
यानी कि आपको क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि इन चारों ऑप्शन को क्या क्या है। मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपका फर्स्ट रैंक आएगी 100%। ये काम तो करिए आप। यानी कि राजनीति लोक प्रशासन को किसने अलग माना, ये आपको देखना था। तो इसमें से इसी तरह अब आपकी परिभाषा दी, लोक प्रशासन कानून का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन है। ये परिभाषा किसकी है? परिभाषा तो वुडरो विल्सन की है तो पता है, लेकिन व्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन है। अब आपने देख लिया कि यहाँ परिभाषा पूछ रहे हैं अर्थ के साथ। अब मान लो आपने वुडरो विल्सन की परिभाषा याद हो गई, याद होने के बाद में अगली बार अब आपके पूछेगा परिभाषा, तो आपको एक बात तो याद है कि वुडरो विल्सन की परिभाषा थी, तो वुडरो विल्सन का आंसर हो ही नहीं सकता। वुडरो विल्सन ने वो परिभाषा दी थी, कौन सी? व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन है। ये वुडरो विल्सन की आपने एक परिभाषा याद कर ली। अब ऑप्शन में आपके दूसरी परिभाषा पूछी और उसमें ऑप्शन में आपकी वुडरो विल्सन है, तो आप समझ जाना वुडरो विल्सन की तो परिभाषा वो है। अगर आपको दोनों का नाम याद है, तो दोनों की आपको परिभाषा याद है, तो दोनों को कैंसिल कर देना। ये तो आपको काम करना है। अगला पूछा गया, सर्वप्रथम किस वर्ष वुडरो विल्सन ने लोक प्रशासन का लेख लिखा? लोक प्रशासन पर लेख लिखा। अब देखो यहाँ पर देखा, अगर आप उस टाइम को ये काम कर लेते, वुडरो विल्सन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होता है वुडरो विल्सन का। इसी तरह अगर आप वहां पर पहले वर्षों में 2010 का क्वेश्चन है, उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो 2016 में पूछा गया पोस्ट कोड का शब्द का लोक प्रशासन किस क्षेत्र में संबंधित है, वही पूछा गया। फिर ये पूछा गया लोक प्रशासन में पोस्ट कोड के प्रणेता कौन है, कौन थे, वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं बार बार में, वहां से आ रहे हैं क्वेश्चन। बस ये तो काम करना है आपको, पहले विस्तार से पढ़ना है। इसी तरह लोक प्रशासन के एक प्रत्यक्ष विषय के रूप में विकास की प्रक्रिया में प्रथम चरण माना जाता है। प्रथम चरण कौन सा था? अब देखो यहां पर मैंने पूछा गया था कि किस काल को सिद्धांतों का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगर आप यहां से काल से आने के लोक प्रशासन के चरण याद कर लेते तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही था कि प्रथम चरण माना जाता है। 6 चरण है, 6 चरण में प्रथम चरण माना जाता था। यहां से हो गया आपका आंसर। ये तो करना है आपको, प्रत्येक विषय में ये करना है। ये चीज मैं आपको बता रहा हूं और ये चीज आपको पढ़ा रहा हूं। यानी कि अगला क्वेश्चन, लोक प्रशासन में वो सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को लागू करना है। ये परिभाषा किसकी है? ये डिवाइड वाल्डो की है या वुडरो की है, जो भी आपको विल्सन की है। यह परिभाषा आपको याद करनी है। याद करने के बाद में आप याद कर लोगे कि ये परिभाषा उसकी है, परिभाषा उसकी है। इसी तरह पोस्ट कोड में आर का तात्पर्य यहां पर पूछा गया, आपके आदेश निर्देश इंगित करता है। अब यहां आपके आर पूछ लिया, ठीक है। इसी तरह लोक प्रशासन के विषय में के रूप में विकास के दौरान पहचान का दौरान संकट काल का काल कौन सा रहा? 6 काल में कौन सा संकट काल का रहा? ये तो देखने ना। यानी कि मैंने इस टॉपिक से, एक टॉपिक से आपके 13 क्वेश्चन दिए हैं। कितने क्वेश्चन? 13। और 13 क्वेश्चन आपस में पूरी तरह से अंतर संबंधित है। यानी कि अगर आपने 2 बार 16 के क्वेश्चन देख ले, 4 ये और 4 क्वेश्चन देख ले, तो अब आपको लोक प्रशासन के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। विस्तार से पहले विस्तार से पढ़िए पूरे क्वेश्चन। आप मुझे एक भी क्वेश्चन ऐसा बता दो जो इसे अंतर संबंधित नहीं है। 13 के 13 क्वेश्चन, अब पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं इसी एक टॉपिक से। अब बहुत से पुस्तकों में बहुत से और नासना दे दिया मैटर, और किसी टॉपिक के बारे में दिया ही नहीं। जैसे दर्शन शास्त्र में देखो, दर्शन शास्त्र में शुक्रात के बारे में मिलता ही नहीं है, और इसके बारे में मिलेगा तो बहुत ज्यादा मिल जाएगा। किसी के बारे में बहुत ज्यादा दे दिया, किसी के बारे में बहुत कम दे दिया। तो ये आपको देखना है कि आपको देखो यहां से एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है जो संबंधित नहीं है, पूरे का एक क्वेश्चन है। अब आप सोचो 2023 में 24 में जब एग्जाम हो आगामी, जब इसमें पूछा जाएगा नहीं पूछा, अरे पूछा जाएगा, इनको तो कंप्लीट करो। इसे कंप्लीट करते ही, यानी कि पहले आपको ये काम करना है कि पहले आपको इनको विस्तार से पढ़ना है, फिर इनको पढ़ना है विस्तार से, फिर इनको पढ़ना है, फिर उसके बाद में आपको क्वेश्चन हल करने हैं। तो मैं यही काम कर रहा हूँ आपके, यानी कि आपको विस्तार से इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको पहले कि आपको पर एक बार समझ हो जाए। समझ होने के बाद में आप कहीं भी नहीं हटोगे। और एक चैलेंज है आपके लिए कि आपकी प्रथम रैंक लेकर ही आओगे, चाहे आपके पद 5 हो या 10 हो या 50 हो, कौन सा भी हो। केवल मेहनत आपको करनी है। मैं आपको मेहनत करवा सकता हूं, आपको पढ़वा सकता हूं, आपको गाइडेंस दे सकता हूं कि इस तरह से आपको तैयारी करनी है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं लोक प्रशासन को शुरू करने के बाद में, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।